पिछले वीडियो हमने देखा कि डाटाबेस को कैसे बनाते हैं और यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो में हम उसका प्रयोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में करेंगे। वर्डप्रेस एक डाटाबेस ड्रिवन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसको रन करने के लिए डाटाबेस होना चाहिए जो हम पहले ही बना चुके हैं और हमने उसमें यूज़र भी क्रिएट किया हुआ है। अब हम डाटाबेस हमने बनाया था उसको वर्डप्रेस से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्डप्रेस होने चाहिए। ये वर्डप्रेस आप wordpress.org की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट वर्जन 4.2 है, आपको हो सकता है 4.4 4.5 मिले। तो वहाँ से ये जिप फाइल डाउनलोड होती है। आमतौर पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो exe फॉर्मेट में होते हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल जिसको हम बोलते हैं। तो वर्डप्रेस जो होती है वो एक PHP फाइलों का कलेक्शन होती है। ये .php सभी के पीछे एक्सटेंशन होता है। इसका मतलब ये PHP लैंग्वेज में रिटर्न है, ये exe फाइल नहीं है और ये ब्राउज़र में रन होती है। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर को, वर्डप्रेस नाम के फोल्डर को यहाँ से कॉपी करके XAMPP वाले फोल्डर के एसिडॉक्स डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी ये पेस्ट हो चुकी है। अब क्या करते हैं, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। वैसे इसका नाम चेंज करना ज़रूरी नहीं है, पर क्योंकि हमने अपने डाटाबेस का नाम MySite1 रखा है तो हम इस वेबसाइट का नाम भी MySite1 रख देते हैं, जिससे कि हमें पहचानने में आसानी रहे कि कौन सी वेबसाइट किस डाटाबेस से जुड़ी हुई है। तो इसका नाम हमने MySite1 रख दिया। इसके अंदर ये वर्डप्रेस की फाइलें हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, उसके बाद इसमें एड्रेस लिखते हैं लोकल होस्ट, उसके बाद MySite1 और एंटर पर क्लिक करते हैं। एंटर पर क्लिक करते ही ये हमको बताता है कि आगे बढ़ने से पहले आपके पास डाटाबेस नेम होना चाहिए, डाटाबेस का यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड और होस्ट नेम होना चाहिए। इनकी मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से वो wp-config.php फाइल क्रिएट करता है। ये वर्डप्रेस खुद ही करता है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम डाटाबेस पहले बना चुके हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड भी हम पहले ही बना चुके हैं, तो हम सीधा लेट्स गो पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम लेट्स गो पर क्लिक करते हैं ये हमसे इंफॉर्मेशन पूछता है कि आपने डाटाबेस का नाम क्या रखा था। तो इसमें हम डाल देते हैं MySite1। तो यूज़र नेम हमने रखा था user1 और पासवर्ड था यूज़र, लोकल होस्ट था डाटाबेस होस्ट। इस इंफॉर्मेशन को हम सबमिट कर देते हैं। टेबल प्रीफिक्स वैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये जो भी टेबल जो बनाएगा डाटाबेस में उससे पहले WP रख देगा। जैसे मान लीजिए एक टेबल बनती है पोस्ट, तो उस टेबल को पोस्ट नाम से बनाने के बजाय ये WP_पोस्ट बनाएगा। तो टेबल प्रेफिक्स का काम बस इतना है कि जो भी टेबल नाम हम रखेंगे उससे पहले ये प्रेफिक्स आ जाएगा, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप कुछ भी यहाँ नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम सबमिट कर देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन सही होने के बाद ये हमें मैसेज दिखाता है कि ऑल राइट, आप अब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सीधा हम इसमें रन द इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। तो आगे ये हमसे पूछता है कि आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहेंगे। तो जो भी आपको सूट करता है वो आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। मैं जस्ट जो हमारी वेबसाइट थी MySite1, इसका मैंने नाम रख दिया है। अब जो ये यूज़र नेम है ये इस वेबसाइट का यूज़र नेम होगा। पहले जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किए थे वो डाटाबेस के लिए थे, यहाँ पे हम इस वेबसाइट के लिए क्रिएट करेंगे। इनकी वेबसाइट में अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देने पड़ते हैं, तो वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र कर देते हैं user1, वही वाला रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल रखने के लिए। पर जब आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इनको बहुत ही टफ रखना ठीक रहता है, जैसे कि कोई आसानी से गैस नहीं कर पाए और आपकी वेबसाइट सुरक्षित रहे। तो हमने इसको
पासवर्ड दे दिया यूज़र, वेरी वीक, जिसको स्ट्रेंथ बता रहा है, आसानी से गैस किया जाता है, इसलिए कोई टफ पासवर्ड रखें। इसमें आप अपना ईमेल लिख दें, usermail.com। इसमें आप ओरिजिनल मेल इसमें लिखें, जिससे कि अगर आपका पासवर्ड लूज हो जाए तो उसको रिकवर करने में आसानी रहे। लास्ट का ऑप्शन है अलो सर्च इंजन टू इंडेक्स दिस साइट, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल हम इसको लोकली रन कर रहे हैं, ये हमारी मशीन में है, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो इसको सेलेक्ट करके रखें, जिससे कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में, जैसे गूगल पे हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो जो नीले कलर में लिखी हुई आती हैं उनमें आ सके। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लेगा। इस प्रोसेस के दौरान ये क्या करता है, जो हमने डाटाबेस माई साइट 1 बनाया था उसमें टेबल्स क्रिएट करता है। चलिए अब एक बार उस पर नज़र डालते हैं, वो था क्या। जो हमने माई साइट 1 नाम से जो वेबसाइट बनाई थी उस पर हम क्लिक करते हैं। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब हमने इसमें जो इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले मांगी थी वो हमने डाली, तो वो इस डाटाबेस से कनेक्ट हुआ। डाटाबेस से कनेक्ट होने के बाद वर्डप्रेस ने इसमें ये टेबल क्रिएट की हैं। इन टेबल की मदद से ही जो वर्डप्रेस है चलता है, वो इन टेबलों में ही अपना सारा डाटा सेव करता है और यहीं से ही उस डाटा को रिट्रीव करके वेब पेजेस में दिखाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेस का मैसेज आया कि हमने सक्सेसफुली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है और उसका यूज़र नेम 1 है और पासवर्ड जो हमने चुना है। तो अब हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ये इसकी लॉगिन स्क्रीन है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में लॉगिन करके उसके इंटरफेस को जानेंगे और ये देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या अंतर होता है और बैक एंड में लॉगिन कैसे करते हैं।